चलिए, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। अपनी क्वेश्चंस क्लासेस 30 जीके वाली आ गई है और ये फोटो देख लीजिए, इसका मैसेज समझ लीजिए, संदेश किसके थ्रू फोटो क्या कहना चाहती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो आज क्या वो क्या है, वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है, मतलब किससे मापा जाता है। तो उसका नाम क्या है, बैरोमीटर। क्या नाम है उसका, बैरोमीटर। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। किसके थ्रू मापा जाता है, बैरोमीटर के थ्रू क्या मापा जाता है आपका, वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, प्रेशर को देखा जाता है। आगे, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, वो होती हैं आपकी कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में। अब सवाल है साहब, ये क्षोभ मंडल किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, ट्रोपोफेस। तो देखो ये है आपकी अर्थ। क्या है, ये है आपकी अर्थ। क्लियर। अभी अभी ये एक लेयर ये ले लो, ये है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, एक लेयर आप ये ले लो, ये है आपका कौन सा, समताप मंडल। ठीक है, फिर एक लेयर आप ये ले लो, ये क्या आपका मध्य मंडल। फिर एक लेयर आप कौन सी ले लो, एक लेयर ये ले लो, ये है आपका कौन सा, आयन मंडल। ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी। ये है आपकी क्या है, पृथ्वी। ये बात याद रखना। पृथ्वी के ऊपर मान लो आ, आप ये खड़े हो। ठीक है, ये आप खड़े हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो आपके एक आवरण है, यही क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो जाएगा वो क्या आपका समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद होता है आपका कौन सा, एक कौन सा होगा आपका, बाह्य मंडल। ठीक है, और इसके बाद क्या शुरू हो जाता है आपका, अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना। आप यहाँ खड़े, आपके ऊपर एक आवरण है, एक वातावरण है। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जो वायु का बना हुआ है उसी को, जो पहली लेयर होगी, ठीक है, जो आपके यहाँ से शुरू होगी और 18 किलोमीटर के आसपास पाई जाएगी, उसी को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। और सारे बादल गरजते हैं, जो पानी बरसता है, जो भी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो इसी मंडल में क्या होती, घटित होती हैं। और इसी के थ्रू आप पृथ्वी पर ही चीजें आती हैं। क्लियर है। इस तरीके की क्या है, कुछ लेयर है हमारे वायुमंडल में। जो हमारी सबसे पास की निचली परत है वो कौन सी है आपकी, क्षोभ मंडल। कौन सी है, क्षोभ मंडल। ठीक है, और इसी में सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए, कैंसर का उपचार करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटेप होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, कोबाल्ट 60। ये रिवीजन में आ गया, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, उसका नाम क्या है, कोबाल्ट 60। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देव समाज की स्थापना किसने की थी, देव समाज की स्थापना किसने की थी, किसने किया था। ठीक है, इधर तो दिया है क्या, कब की गई थी, 1871 में। कब की गई थी, 1871 में। ठीक है, किसने की थी, इसकी जो थे वो क्या थे आपके, केशव चंद्र, 2 मिनट, चंद्र सेन साहब, उन्होंने की थी। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है। इनके साथ एक और थे, धरलू साहब। ठीक है, धरलू जी। इन दोनों ने मिलकर क्या की थी और कहाँ की थी इसकी स्थापना, 2 मिनट, चेन्नई में। कहां पर की थी, चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है। कब की गई थी, 1871 में देव समाज की स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन साहब, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। इसे एक नाम से और जानते हैं, वो जानते हो आप कौन, पूना पैक्ट। किस नाम से जानते हो, पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हो। और ये गांधी और अंबेडकर के बीच का बहुत फेमस समझौता है। कब हुआ था ये, 24 सितंबर। ठीक है, क्लियर, 1932 को ये हुआ था। ये बात याद रखना। किससे संबंधित था, जो उस वक्त के एससी और एसटी जो लोग थे, उनको कौन सा, राजनीतिक आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, आरक्षण से संबंधित एक समझौता था, जो किसके बीच हुआ था, गांधी जी और आपके डॉक्टर साहब यानी बाबा साहब के बीच क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था, 24 सितंबर। ठीक है, 1932 को हुआ था। और कहां पर हुआ था, उस दिन का नाम था यरवदा जेल। कौन सी थी, यरवदा जेल। शाम का वक्त था। तो ठीक है, इन दोनों को भी समझौता होता है। उस समय एसटी एससी पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अम्बेडकर उस वक्त इस बात पर अड़ गए कि एसटी एससी है वो हिंदू नहीं है और इनको अलग करना चाहिए, इनके लिए अलग से चुनाव वगैरह वगैरह, इस टाइप की बातें करने लगी। ये बात गांधी जी को बड़ी दुख पहुंचा है इस बात ने। गांधी ने कहा ऐसा नहीं, आप बताओ चाहते क्या हो।
तो अंबेडकर ने बात रखी कि इनको हम राजनीतिक आरक्षण देना चाहते हैं, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी और इसी के तहत ये बातें निकल कर आई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इरविन का काल था। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूना समझौता कब हुआ? ठीक है, इधर अच्छा 24, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, 25 नहीं 24 सितंबर, 24-25 कह सकते हो आप एक तरह से, 1932 में। ठीक है, वुड डे स्पीच किस सुधारों से संबंधित था? तो बस इतना याद रखना है, किससे संबंधित था? एजुकेशन से संबंधित था। ठीक है, वुड डे स्पीच किससे संबंधित था? एजुकेशन से संबंधित, 1854 में लाया गया था। क्लियर है, ये बात याद रखना। वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डलहौजी की एक बहुत फेमस नीति आप जानते हो सब लोग, ठीक है, वो है कौन सी? हड़प नीति। ये तो करके चला गया, ये आज भी कंपटीशन के स्टूडेंटों का पीछा कर रही है नीति। ठीक है, तो भले डलहौजी ने ना छापो, लेकिन सरकारें ये हड़प नीति के तहत नौकरियां छीन रही है, ठीक है बच्चों की। आगे बढ़ते हैं, वुड डिस्पैच डलहौजी ने किस कब हुआ था? 1854 में। तो ठीक है, देखो ये याद रखना, कब, किसने, के लिए, किसके लिए लाया गया था? तो कब में कब आ जाएगा आपका? 1800, 2 मिनट, 1854। ठीक है, अब भाई किसने किया था? आपके डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। किसके लिए? शिक्षा के लिए, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, अल्बुकर्क को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ये रूस देश के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि भारत में उस झील का नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? चिल्का। ठीक है, जो कहां पर है? चिल्का। आप मुझे ये आप कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है, चिल्का झील कहां पर है? यूरोप का अखाड़ा क्या कहा जाता है? पहले भी रिपीट हुआ है, इस बार भी रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट भी इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूरोपीय संघर्ष बहुत ज्यादा हुए इस देश में, इसलिए बेल्जियम को कहा जाता है। हाँ, बेल्जियम की राजधानी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना, अग्रणी उत्पादन में होता है राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा अगले आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, देखना, बनरघट्टा भी यहीं पर है, बंदी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? ये बात याद रखना, कितनी होती है? कितनी होती है? वो होती है 3। कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या 3 बताई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो वो क्या है? ए, डी, के, ए, ये याद कर लेना भैया। ठीक है, और जल में होते हैं कौन से? बी और सी। ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? ठीक है, तो उधर भले नहीं लिखा है, मैं इधर लिख देता हूं। उसका नाम क्या था? कलकत्ता अधिवेशन। सत्र था 12वां, वर्ष था आपका 1896। ठीक है, यहाँ पर ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? फिलीपींस, मनीला। कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, इसे एडीबी भी बोलते हैं। ठीक है, 2 मिनट, 1 मिनट, एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका? मनीला में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिंपल बात है, बस इतना याद रखो कब किया था। ठीक है, 1739 में। कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया। आगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये हरित क्रांति के जस्ट बाद शुरू हो गया था, क्योंकि हरित क्रांति का काल ये माना जाता है। ठीक है, इसके आसपास माना जाता है। ठीक है, 4-5 साल बाद ये भी शुरू हो गया था, और ये हुआ था आपका कब? 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन फ्लड शुरू कर दिया गया था। इसके जो पुरोधा थे भारत में, वो कौन थे आपके? डॉक्टर आपके कुरियन साहब। कौन थे? डॉक्टर कुरियन साहब, वर्गीय कुरियन। ठीक है, ये बात याद रखना। इनके नेतृत्व में ऑपरेशन चला गया था, और भारत ने उस समय दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया था, और भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनने 4 लोग देखे थे। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि वो 4 लोग कौन थे। उसके बाद क्या हुआ, इनका पूरा मन पलट गया था, इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बोला था कि नहीं, अब संत बनना ही बेहतर है। क्लियर है? आगे बढ़ते। हुआ क्या था, इन्होंने जो देखा था वो कौन था आपका? बीमार बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, और इसके बाद आपका एक सब, और आखिरी में देखा था इन्होंने एक संत, सन्यासी, भिक्षु, जो भी आप कहें। ये 4 लोग देखे थे और इसके बाद बुद्ध का जीवन बदल गया, परिवर्तन बदल गया। उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा मैं भी हो सकता हूँ। उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब मैं आज जवान हूँ, कल बूढ़े भी होना है मुझे। ठीक है, फिर उन्होंने एक लाश देखी, बोला मतलब ग्रह को छोड़ना ही है। उन्होंने कहा सबके सब दुखी है। उन्होंने आखिरी में संत को देखा, यार ये कौन है? उन्होंने बोला इसको कोई मतलब नहीं है, ये मोह माया से दूर हो चुका है। ठीक है, एक तरह से जीवित इंसान यही है संत। तो उसके बाद बुद्ध ने सोचा कि अब उनको घर बार छोड़ देने चाहिए। आगे, संघीय मंत्रिपरिषद मतलब भारत सरकार की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, सवाल है मंत्रिपरिषद क्या है? आप जानते हैं मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बनती है? मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है? मंत्रिपरिषद बनती है। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वास्तविक में और कागज पर कौन होता है आपका? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है औपचारिक तौर पर, लेकिन वास्तविक में पीएम होता है। ठीक है, अगर किसी पार्टी को देश में प्रधानमंत्री अपना बनाना है, उसे सरकार बनानी है, भारत भारत केंद्रीय स्तर पर, तो उसे कहां बहुमत होना जरूरी है? लोकसभा में। अब जाहिर सी बात है, अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है, मतलब उसके पास इतने सांसद या नहीं है, तो वो किस सदन में लाया जाएगा? लोकसभा में, क्योंकि दूसरे सदन का नाम क्या है? RS यानी राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पद मंत्रिपरिषद को लेकर अविश्वास जैसे प्रस्ताव नहीं लाया जा सकते, केवल कहाँ लाए जा सकते हैं? लोकसभा में। सुना करो, अभी चल रहा है मानसून सत्र चल रहा है वहां पर। कल वो क्या नाम से वो कांग्रेस की वो लीडर है ना, प्रियंका गांधी, वो फिलिस्तीन का थैला लेके पहुंच गई। समझ में नहीं आता ऐसे काम करते क्यों हैं लोग। खैर, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अगला देखो, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? क्या क्या? पवन की वेग, पवन की वेग को। ठीक है, हवा की गतियों को मापने का काम करता है मीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इधर लिखा है बल्ब। ठीक है, कक्ष कह सकते हैं, कितने होते हैं? तो वो है, उसके आंसर है 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। होता क्या है, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, ये बना रहा हूँ कैसा बन जाए। ठीक है, ये होता है, ऊपर क्या होते हैं आपके, इधर जो होते हैं वो आलिंद होते हैं, इधर नीचे क्या होते हैं आपके हैं? निलय होते हैं। क्या होते हैं? निलय होते हैं, ये बात याद रखना। तो इसको बोलते हैं कौन सा आपका? दाएं निलय। इसको बोलते हैं दाएं, सॉरी दाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं आलिंद, बाएं निलय, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हमारा हृदय इस तरीके से 4 भागों में बटा हुआ होता है। आगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मतलब आने वाला है, सॉरी माफी चाहेंगे, निकल गया है, निकल गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक परत कौन सा है? मैंने पहले बताया था, क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? भर गर्मी थी, अप्रैल का महीना था, 1500 कब? 26 में पहला युद्ध हुआ। किसके बीच? बाबर भाई और अपने लोधी भैया। ठीक है, इनके बीच लड़ा गया इब्राहिम लोधी, और जीता कौन? बाबर जीता था। ठीक है, दूसरा हुआ था अकबर रहीमू के बीच। तीसरा हुआ था मराठा और अब्दाली के बीच। ये बात याद रखना, पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, 56 और 1761 और 1526। ठीक है, ये बात याद रखना, 3 युद्ध हुए पानीपत के। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कहाँ गाया था? तो मैंने पहले बता दिया, 1800 कब गाया था? 96 गाया था, कलकत्ता का अधिवेशन था, बहुत फेमस अधिवेशन है। आगे बढ़ते हैं, देव समाज की स्थापना की वही चीज, हाँ मैं धरलू नायडू बोल रहा था। ठीक है, धरलू नायडू साहब। ठीक है, धरलू साहब उनके साथ थे, इसके केशव चंद्र सेन साहब के साथ चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। आगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? कब शुरू किया? 1930। 1930 से इसके आरंभ माना जाता है। दरअसल क्या हुआ, उन्होंने क्या नाम से अपनी जो दांडी मार्च यात्रा वो कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 से कहां तक चले थे वो आपके? 6 अप्रैल, करेक्ट, और 1930 तक। यहां से ही कब? 12 मार्च 1930 से ही मान लिया गया था कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब ही है कानूनों का उल्लंघन करना, और गांधी जी ने नमक बनाकर कानून का उल्लंघन कर दिया था। तो यहीं से क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मान ली जाती है दांडी मार्च से ही। क्लियर है? तो ये आज के आपके 30 जी के क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। नहीं आए हैं तो भी पढ़िए, क्योंकि कई बार कंपटीशन आपके इंटरेस्ट
और आपकी रुचि से नहीं चलता है, आपको वो चीज बोरियत थकावट भरी चीज पढ़नी ही चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग होता तो हर कोई तैयारी कर लेता है ना, मुंह उठ के। जैसे सुबह स्टेटस लगाते हैं तो दे देते हैं ना भक्ति का, ऐसे कोई भी कर लेता फिर इसकी तैयारी। क्लियर है? अपना ख्याल रखिए, इतनी ठंड पड़ रही है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।